अब देखिए, आज एक और ट्रांसलेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। मेरा टारगेट है कि आपका ट्रांसलेशन ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए और मैं शुरू से इस टारगेट में। तो अभी तक मैंने आपको बहुत सारी कुछ बताया, तो मैं आज आपको जो ट्रांसलेशन बताने वाला हूँ, वो कंपेयर और कंट्रास्ट के सेंस में बताऊँगा। किस सेंस में बताऊँगा? कंपेयर और कंट्रास्ट के सेंस में। तो चलिए मैं इस पर एक नियम बनाता हूँ, नियम बनाऊँगा तो आपको आसान पड़ेगा और अगर वैसा मैं डायरेक्ट बताऊँगा तो पक्का है आपको भारी पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यदि वाक्य में यदि वाक्य में से बड़ा से बड़ा या से ज्यादा या से अधिक आए तो यहाँ मैंने उर्दू हिंदी वगैरह सबका प्रयोग किया है, बिल्कुल फिक्र मत करें। तो हमने कहा यदि वाक्य में से बड़ा से ज्यादा से अधिक आए तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट डालेंगे, ये तो पक्का है। सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया डालेंगे, ये भी पक्का है। उसके बाद तुरंत हम एडजेक्टिव डालेंगे, एडजेक्टिव, और उसी एडजेक्टिव में ई आर जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ई आर। फिर क्या करेंगे? फिर हम लगाएंगे देन। देन के बाद फिर हम ऑब्जेक्ट डालेंगे। क्या डालेंगे? ऑब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट होता भी है, अगर देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट क्या है? कंप्लीमेंट है। चलिए ये मैं आपको सिखा दूं, आपको तुलना करना सिखा दूं। और अगर आपने 7-8 मिनट का मेरा ये वीडियो होने वाला है, अगर आपने 7-8 मिनट मुझे देख लिया तो यकीन मानिए आपको ये ट्रांसलेशन करना आसानी से आ जाएगा। जैसे अमेरिका, अमेरिका भारत से बड़ा है, भारत से विशाल है या बड़ा है? बड़ा है। चलिए हमने अमेरिका और भारत की तुलना कर डाली। हालांकि आजकल इंटरनेशनली बड़ी तुलना हो रही है और मैं नहीं बोलूंगा किस रेंज पे हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम पहला सब्जेक्ट लेंगे अमेरिका। क्या लिया हमने? अमेरिका। फिर हमने लिया सहायक क्रिया है आ रहा तो हम लेंगे एज, लिया। उसके बाद बड़ा का मतलब ब्रॉड, हाँ ब्रॉड कर लेंगे, चौड़ा बड़ा भी, यहाँ ब्रॉड लेंगे। चलिए हमने लिया ब्रॉड, उसी में क्या किया? ई आर लगाया, ब्रोडर। इसी में क्या किया? ई आर लगाया, ब्रोडर। फिर तुरंत हम लगाएंगे देन। उसके बाद पहला भारत, इंडिया। अच्छा एक चीज ध्यान रखें कि ये हम कंपेयर और कंट्रास्ट करना सिखा रहे हैं, और जब कंपेयर और कंट्रास्ट करना हो तो कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं लेते, सब्जेक्टिव केस ही लेंगे। ऑब्जेक्टिव केस बिल्कुल नहीं लेंगे। जैसे उसका राजा, उसका राजा बाघ से ज्यादा, बाघ से ज्यादा ताकतवर था, ताकतवर था। टेंस प्रेजेंट पास्ट कुछ भी ले लेंगे आप, चलेगा। तो देखिए से ज्यादा आया, से ज्यादा आया तो हम तुलना कर रहे हैं, उसके राजा की तुलना बाघ से कर रहे हैं। उसके राजा की तुलना में किससे कर रहा हूँ? बाघ से कर रहा हूँ। तो हम लिख सकते हैं उसका राजा यानी हिज किंग, हिज किंग। फिर हमने क्या लिया? सहायक क्रिया लिया वाच। फिर हमने क्या किया? एडजेक्टिव लिया ताकतवर, स्ट्रांग। ताकतवर का मतलब स्ट्रांग। अब इसी में ई आर लगाना है तो हमने क्या किया? स्ट्रांगर। क्या किया? स्ट्रांगर। और तुरंत लगाया हमने दैन, तुरंत हमने लगाया दैन। अब दैन के बाद पहला कर्ता क्या था? बाघ। बाघ का मतलब टाइगर ले लेते हैं, बाघ का मतलब टाइगर। फिर से देखें, फिर से देखें, फिर से हम आपको एक और वाक्य बताते हैं। संग्रामगढ़ में, संग्रामगढ़ में यह टंकी, यह टंकी तुम्हारी टंकी से, तुम्हारी टंकी से बड़ी है। बड़ी है या से ज्यादा, से छोटी, ऐसा भी हो सकता, तुलना होनी चाहिए, ध्यान रखें। तो हम संग्रामगढ़ में यह टंकी तुम्हारी टंकी से बड़ी है, तो सबसे पहले लेंगे यह टंकी यानी दिस टैंक, दिस टैंक।
उसके बाद सहायक क्रिया लेंगे एज, फिर बड़ी का मतलब बिग, इसमें ई आर लगाएंगे बिगर, उसके बाद दैन, दैन के बाद पहला लेंगे यह टंकी, दिस टंकी, दिस टंकी। अब क्या बचा, संग्रामगढ़ में, इन संग्रामगढ़, इन संग्रामगढ़। फिर से देखिए, अकबर, अकबर, अकबर से इसे लिखते हैं अकबर, बीरबल से, बीरबल से ज्यादा या अधिक ले लेते हैं, अधिक बुद्धिमान था, बुद्धिमान था। यहाँ हमने क्या किया, अकबर की तुलना बीरबल से कर डाली। कभी कभी मैं चुटकुले पढ़ता हूँ तो लोगों को ये चुटकुले में दिखाने की कोशिश की जाती है कि अकबर मूर्ख था और बीरबल बहुत विद्वान था। अजीब है, खैर होगा। तो हम लिख सकते हैं अकबर बीरबल से अधिक बुद्धिमान था, तो हम लिख सकते हैं पहला कर्ता लेंगे अकबर, पहला कर्ता क्या लेंगे, अकबर। टेंस का ध्यान रखेंगे वाज, वाज के बाद विशेषता लेंगे बुद्धिमान, बुद्धिमान का मतलब वाइज, इसी में आर लगा देंगे वाइजर। फिर क्या करेंगे दैन, यहाँ दैन का मतलब से हो गया, दैन का मतलब क्या हो गया, से ज्यादा, से अधिक, ऐसा ले लें दैन। पहला कर्ता लीजिए बीरबल, बीरबल। अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा, फुल स्टॉप मार दो। और एक वाक्य देख लीजिए, आगरा की सड़कें, आगरा की सड़कें कानपुर से, कानपुर से चौड़ी हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आगरा की सड़कें कानपुर से चौड़ी है, इसका मतलब कानपुर की सड़कों से ज्यादा चौड़ी, ये ध्यान रखें। तुलना समान होनी चाहिए, तुलना समान, जैसे सड़क की तुलना सड़क से होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं आगरा की सड़कें, द रोड्स ऑफ, द रोड्स ऑफ आगरा, रोड्स ऑफ आगरा कर्ता बन गया। उसके बाद सहायक क्रिया लगा दीजिए एज, चौड़ा का वाइड, उसी में यार लगाइए, वाइडर देन, वाइडर देन। अब बचा कानपुर से देन, द रोड ऑफ, द रोड ऑफ कानपुर। अब यहाँ थोड़ी सी गलती हो रही मुझसे, लेकिन मैं ये गलती करूंगा, मुझसे ये गलती हुई और मैं ये गलती करूंगा, थोड़ा सा गलत है, मैं आपको इसे सुधार के बताता हूँ। दरअसल यहाँ हमने क्या लिखा, द रोड ऑफ कानपुर। यहाँ देखिए तुलना समान में होती है, लेकिन चूंकि हमने रोड ऑफ लिख लिया है, रोड साफ लिख लिया है, तो हमको दोबारा रोड साफ लिखने की जरूरत नहीं है। इस नाउन की जगह प्रोनाउन लिखना पड़ेगा, तो इसे हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, द रोड्स ऑफ, क्या लिखना पड़ेगा, द रोड्स ऑफ आगरा, रोड्स ऑफ आगरा, ये ज्यादा बेटर है। इज या आर, जो भी टेंस, इज, ठीक है। उसके बाद वाइड में यार हमने लगाया वाइडर, फिर देन दोज ऑफ, इसके लिए क्या करें हम, दोज ऑफ कानपुर, कानपुर। तो ये नियम है अंग्रेजी का ना, कि एक बार हम नाउन लिखते हैं तो दोबारा हम नाउन नहीं लिखते, उसकी जगह प्रोनाउन लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रांसलेशन आपको अच्छा लगा होगा, और इसको प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।